मैं हूं अंकित अवस्थी। ये भैया ये जो चुन्नू मुन्नू टाइप के देश हैं, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, हैं ये पाकिस्तान हुआ, मालदीव्स हुआ, इनको हमसे क्या दिक्कत है? मतलब बड़ा सवाल ये है। ये वो एक हमारे गांव में कहावत है, सूप बोले सो बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। खैर, अब हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आफ्टर ऑल भारत के जो तमाम पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों में अचानक ऐसा क्या मोटिवेशन आया? क्या हम पावर में कमजोर हो गए कि भारत के साथ में अब इन सबको भी लड़ने का सामर्थ्य दिखाई देने लग गया कि नहीं साहब, पाकिस्तान भी तो बोल ही लेता है, नहीं साहब, अमेरिका के साथ भी तो भारत लड़ ही लेता है, चलो हम भी इसके साथ लड़ लेते हैं। क्या है कहानी? मतलब ये सब जो बैठे हुए इनसेट में दिखाए हुए लोग हैं, इन सब में इतना हौसला कहां से? जिसको जो मौका मिले ये इंडिया आउट जैसा बयान दे देता है। ये शेख हसीना जो भारत में है उनके खिलाफ बयानबाजी करके भारत के खिलाफ बयानबाजी कर देता है। मतलब हद ये है कि हर किसी में इतना कॉन्फिडेंस, जिसके पास में मतलब खाने की दिक्कत है वो भारत पर बयान दे रहा है, भारत पर कोई भी बयान देता चला जा रहा है यार। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत के खिलाफ उसके पड़ोसी हुए क्यों? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अभी नेपाल का मामला, ये एक बड़ा विषय है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल बदला क्या? हम ताकतवर हो गए, हम कमजोर हो गए, हमारे पड़ोसी ज्यादा हमसे तेज ताकतवर हो गए, या फिर दूसरे देशों ने उनको ऊपर सिर पे हाथ धर रखा है कि बेटा तुम तो कर दो, भारत के पास न्यूक्लियर बम जैसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को ये मारेगा भी नहीं, किया भारत हाथी बन गया, ये कुकुर कुत्ते की तरह हमारे पीछे भौं भौं करते चले जा रहे हैं। चक्कर क्या है? तमाम चीजें आज हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ साझा कर दीजिए, क्योंकि जाते जाते क्या है ना कि आप कई बार चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूल जाते हैं, तो पहले मैं आपको याद दिला देता हूं। आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए, एक एक करके सबका मैं पहले यही विश्लेषण कर दूं कि हम कितना बदल चुके हैं। हालांकि थोड़ा और भी आगे चलने की इच्छा थी, पर फिर भी यहीं पर चलते चलते हैं। जहां तक बात होती है पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशन करा करेंगे, अब वो दूर की बात हो गई है। अब बैठ करके टीवी नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पर डिस्कशन चलते हैं कि हाँ भाई बताओ इसका क्या करना है। बोले मालदीव ने हमारे खिलाफ बयान दिया, बोले क्या करें? बोले मोदी जी जाओ लक्षद्वीप में डुबकी लगाओ, डुबो दो उनको। मोदी जी गए लक्षद्वीप में डुबकी लगाए, मालदीव का टूरिज्म डूब गया। अब आप और हम डिसाइड करते हैं कि इसने ऐसे बोला, बैठकर बात नहीं करनी है, रुक जा तेरे को अभी ट्रीटमेंट देते हैं, डुबो दिया उसको। श्रीलंका ने कहा कि साहब हम भारत के खिलाफ अपनी जगह का उपयोग होने देंगे, चाइना वालों को हमारे यहां पर पोर्ट देंगे। बोले दोगे? बोले लो बेटा। श्रीलंका के अंदर ये हालात खड़े कर दिए कि उसके देश में सत्ता ही उखड़ गई, मदद की नहीं मिली तो उसको आकर के मदद मांगनी पड़ेगी। सर जी सरकार संभाल लो हमें, आप बड़े भाई हो, पहले से कह चुके हो कि मदद करोगे, आप बैठ करके। बोले देख तूने कहा था, अब हमारे मीडिया और सोशल मीडिया पर डिस्कशन ओपन होता है। अब बैठ करके तमिलनाडु में खुलेआम दावे होते हैं कि इनसे कच्चा तीवू आइलैंड ले लो, इनके साथ बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले जहां हमने एक प्यार मोहब्बत में इन्हें अपने आइलैंड दे दिए थे, अब उनके लिए जनता प्रोटेस्ट करती है कि वापस ले लो। ठीक इसी प्रकार से बात करी जाए कि हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर। हम शेख हसीना को तो अपने घर में बिठा के रखे हुए हैं। हमने बांग्लादेश से भागी हुई शेख हसीना को भारत में शरण ही इसलिए दी कि नहीं यार तुम भारत के लिए अच्छी थी, आ जाओ हमारे यहां रह लो, अब बांग्लादेश बर्बाद हो तो होने दो। इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेरेंस है भारत का बांग्लादेश में कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी ये हम डिसाइड करते हैं। नेपाल बार बार यह बात दोहराता है कि भारत का इंटरफेरेंस है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। नेपाल का भारत का इंटरफेरेंस है कि नेपाल में किसकी सरकार बने, यह भारत तय करता है। भारत ने जो सिद्धांत बना रखे थे कि हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हमने पूरी तरह इंटरफेरेंस की नीति अब अपना ली है। हम बस बोलते नहीं है। बांग्लादेश इसी बात से परेशान घूम रहा है, नेपाल इसी बात से परेशान है, श्रीलंका इस बात से, मालदीव। अब सब जानते हैं कि भारत का इंटरफेरेंस इस हद तक है कि कौन सी सरकार बनेगी यह भारत डिसाइड करता है। प्रो इंडिया है कि प्रो चाइना है, यह बात डिस्कशन का हिस्सा होती है। फिर कहा गया कि ऑल साउथ इंडियन कंट्री एक दूसरे की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगी। यह बात सही है। शुरुआत में हम लोग ने यह तक किया था कि बांग्लादेश को भी अपनी एक टेरिटरी हमने दे दी थी कि लो अब क्या करते हैं, अब तो यहां पर बीड़ा बांध दो इनके साथ में, इनके साथ बॉर्डर बांध दो, यहां से होकर कोई नहीं निकलेगा। कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं होगा जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, लोग इधर से उधर चले आएंगे। भारत अब ना खुद की बात करने लगा है, बदल गए हमारे सिद्धांत असल मायने में, और हमने इंडिया फर्स्ट अपना लिया। अब ये जो गुजराल डॉक्ट्राइन था जिसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, हमने उस चीज को बदलते हुए, जब ये पॉलिसी आई थी तब एचडी देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इवन हम पाकिस्तान के साथ बड़े ही भाई उस समय लीनियंट हुआ करते थे। बड़े बड़े संघर्ष के बाद भी हम ये मानते थे कि गांधी जी कहकर गए हैं
संघर्ष विराम, संघर्ष चलता रहना चाहिए। इसलिए हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ते, फिर उसके साथ में सीज फायर कर लेते, फायर करके फिर बकायदा हम उनके साथ बैठते, घूमते फिरते। हमारे अटल जी तक भी वहां पर पाकिस्तान जाकर आए। इस बार तो हमने डे वन से नीति अपनाई हुई, पाकिस्तान से कोई बातचीत ही नहीं है। 2014 से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री की वो जो एकदम टपके जैसी यात्रा हुई थी, जब पहुंच गए थे कि लीजिए नवाज जी, आपके बच्चे की शादी है, पोती की शादी है, मैं आ गया। मतलब भारत का पाकिस्तान के साथ में कहीं पर भी नेगोशिएशन वाले ग्राउंड पर बातचीत खत्म हो गया। सीधा एक तरफा है कि तुम हमारे दुश्मन हो, दुश्मन ही रहोगे, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। और तो और स्ट्रिक्ट और होते चलेगा कि सिंधु जल समझौता रोक दिया, अब जा कहीं भी जाकर कहता रहना, रोक दिया तो रोक दिया, जाकर के आपके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जाकर आपके अंदर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, जो करना है कर दिया। अब हम ये बात ही नहीं करते कि आओ टेबल पर बैठे, डोजियर दें, कहीं दूसरे देश को मध्यस्थ बनाए, कोई मतलब नहीं, सीधा कर दिया। भारत अब बहुत स्ट्रांग तरीके से अपनी बात रखने लगा है। चीन के केस में भी आपको मैं बात बताऊं तो चीन एक समय ऐसा था जो हमारे साथ ये मानकर चलता था कि भारत बड़ा ही सिंपलिस्टिक देश है, ये हिंदी चीनी भाई भाई में विश्वास रखता है, मानता है कि हम इसके भाई हैं। भारत ने जिस जगह अक्साई चीन में इन्होंने कब्जा किया, उसके बाद में डोकलाम वाले मामले में भारत का जो रेजिस्टेंस देखा, भारत पूरी सेना ले जाके खड़ा कर दिया कि ले भाई युद्ध लड़ेंगे अब तो हम तेरे साथ। और तो और जिस अरुणाचल प्रदेश के चलते अभी 2 दिन पहले विवाद हुआ कि चीन के अंदर एक अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति का वीजा रोक लिया गया, उस जगह पर भारत ने पहले तक बहुत ही लीनियंसी बरती हुई थी, कहिए शायद संसाधनों की भी कमी थी हमारे पास। अब हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में बीआरओ को खूब सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को, सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, यहां पर पूरी तारबंदी करो। और G20 जैसी बैठक हो रही है, हम अपने लोगों को उठाकर ले जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में बैठक करा देते हैं कि लो, चाइना को मिर्ची लगे तो लगने, तो हमें मतलब नहीं है हिंदी चीनी भाई भाई से। हमने तो सीधा ले जाकर के अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग करा दी कि दुनिया वालों देख लो अरुणाचल प्रदेश इंडिया में, क्योंकि G20 इंडिया में हो रहा है। हम श्रीनगर में ले जाकर G20 की बैठक करा दे रहे हैं, लो कर दी। तो कुल मिलाकर के भारत अब ना स्टेटमेंट देता है, यानी कि भारत तय करता है कि हम लोग इंडिया फर्स्ट मानते हैं, दिक्कतें तुम्हें होंगी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार के अंदर हम बोलकर इंटरफेरेंस करने जाते हैं, श्रीलंका के अंदर। अब बांग्लादेश के हालात देखिए, जिस बांग्लादेश के साथ कभी हम लोग बैठ करके सीमा को डिस्प्यूट के रूप में सुलझाए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के बीच में से टुकड़ा करो। ये जो अभी तक चिकन नेक बनी हुई है, ये छोटी सी है, इसको लेके चिंता क्या करनी, और ऊपर से बांग्लादेश काट दो, रास्ता थोड़ा बड़ा कर लो। हम अब बात उस तरह से करना शुरू कर रहे हैं। तो ये सब बातें, भारत खुलेआम पानी छोड़ दे रहा है बांग्लादेश के अंदर, डैम खोल के चल रहा है, भिगो दो इनको, तैरा दो इनको। तो ये भारत के जो तरीके हैं। अब श्रीलंका के केस में कि इनको कर्ज में डूबने दो, बर्बाद होने दो, खुद से आकर के बोलेंगे, खुद से आकर कहेंगे तो मानेंगे। ये जो भारत ने रिसेंटली परिवर्तन किया है ना, आत्मनिर्भरता को जब इसने अपनाना शुरू किया, रेवेन्यू वाइज दुनिया के अंदर तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसित हुआ, तब भारत ने अपना स्टैंड भारत फर्स्ट अपनाया, इंडिया फर्स्ट अपनाया। और इंडिया पर कोई भी प्रतिक्रिया करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट ने अपने ऊपर इतने सर्जिकल स्ट्राइक्स देख ली हो, अब चाहे फर्जी बातें फैला फैलाकर कुछ भी करता हो, लेकिन आज तक उसने भारत से कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक की उम्मीद नहीं की थी कि न्यूक्लियर बम रखने वाले पाकिस्तान पर भारत उठ करके गोला मार देगा और सोचेगा भी नहीं कि क्या करना है। भारत ब्रह्मोस छोड़ देगा, गलती कह देगा, गलती हो गई थी। चाइना ने भी नहीं सोचा था कि भारत खुलेआम इस तरीके से हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि मैं युद्ध कर लूंगा, तुम्हारे साथ साइड में आ जाओ। ये सब परिवर्तन जो हुआ ना, यही परिवर्तन आज बदलते भारत का। तो आप जब पूछते हैं कि ये सब भारत के खिलाफ लोग बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों इनके अंदर इतना साहस आ रहा है, असल में इनका वो जो दाना बटता था यहां से, वो बंद हो गया है। इनको भारत से मिलने वाला जो प्रोटेक्शन था कि चिंता मत करो, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रयास किए, हम बिम्स्टेक की बैठकों को बढ़ चढ़ के आयोजित करते थे, सार्क की बैठकों को बहुत बढ़ चढ़ के आयोजित कर, सब खत्म नहीं करेंगे। बिम्स्टेक में बैठेंगे जरूर, सार्क तो खत्म ही कर दिया। कुल मिलाकर के हम जो करेंगे वो हमारे हित के लिए होगा जो करेंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे यहां क्या होना चाहिए। अब भारत उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। हालांकि इससे प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी, और जो भी बोलने वाले बयानवीर जितने भी लोग हैं, उन्हें इस बात पर दिक्कतें बहुत हैं कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो भी जानते हैं कि अब उनके लिए डिसाइड करने वाले दो ही देश हैं, इंडिया या चाइना। दोनों ही डिसाइड करेंगे कि उनका फ्यूचर क्या होगा। ये भी अच्छे से जानते हैं, इन्होंने अमेरिका को बीच में लिया हुआ है, इसलिए बचे हुए चल रहे हैं। अब तक इनका भी खेला हो गया होता, भारत इनका भी इलाज करने की स्थिति में बैठा है। भाई जैसे भारत के साथ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दोनों खूब झगड़े, लेकिन दोनों में ब्रिटिशर शासन करते थे। तो हमारे मन में एक भावना थी कि चलो ये खुद के लिए एक देश बना ले गए, उस समय के देश निर्माताओं की थॉट ये थी। लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों से नफरत तो करेंगे, हमारी ही तरह की हम पर इतना शासन किया, क्योंकि शासन तो पाकिस्तान पे भी किया था, तब भी तो वो भारत ही होता था। हमारे अंदर एक ट्रॉमा बॉन्डिंग की फीलिंग इनबिल्ट थी, ये मानते हुए कि इसको भी दर्द है, हमें भी दर्द है, साथ मिलकर के बांट लेंगे। चाइना पर भी अंग्रेजों का शासन था, हम पर भी शासन था,
सब तरफ जब अंग्रेज ही अंग्रेज थे और अंग्रेज जब गए यहां से तो हमें लगा कि अब हम सब खुशहाल रहेंगे और हमारे अंदर ना वो भाई वाला इंस्टिंक्ट, तू तो मेरा भाई है, बस वो तू तो मेरा भाई है वाली जो फीलिंग है ना, उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। देखो, पाकिस्तान को हम अपना बच्चा मानते हुए कि चलो भाई हमसे निकला है कोई बात नहीं, अब हमने बांट कर इसको दे ही दिया, इसने इतना संघर्ष किया है, हमारे साथ खूब हत्याएं हो गई, खूब लूटपाट हो गई, फिर भी चल यदि ये शांत रहता है अपनी जिदों को मना करके तो इसे जीने देते हैं। हमें क्या पता था कि हमारे ये जो सह अस्तित्व का भाव है वो उसके अंदर उसके राक्षस को और बड़ा कर देगा और वो चुपके से कश्मीर के अंदर घुस आता है और आधा कश्मीर पर कब्जा करके बैठ जाता है। मतलब हमारा जो विश्वास है वो हमारे विश्वासघात का बहुत बड़ा कारण बना। शुरुआत से अगर आप उठाकर देखें, देश के मैं आजादी के साथ से लेकर चल रहा हूं, थोड़ा समय बीतता है हम चाइना के साथ ये फीलिंग लेकर चलते हैं कि नहीं साहब, चाइना तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं, दोनों में ही इतनी आबादी है, इतनी गरीबी है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, हम दोनों साथ उठेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। भारत ने बकायदा इसके लिए पंचशील सिद्धांत जारी कर दिए कि साहब हम तो आपके साथ में इस तरह से रहेंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से हम रहते हुए चलेंगे, कोई बात नहीं साहब। चाइनीज लोगों को लगा कि इन्होंने तिब्बत से निकले दलाई लामा को अपने यहां जगह दे दी है, भारत तो अब हमारे ऊपर अत्यधिक विश्वास करता है और विश्वास है तो तोड़ने के लिए ही होता है, चलो तोड़ देते हैं। आया और हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारा एक हिस्सा दबाकर वो बैठ गया जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। मतलब आप देखें, भारत की आजादी के साथ साथ ही पाकिस्तान ने भारत का एक हिस्सा, कश्मीर का लगभग आधा हिस्सा कब्जे में ले लिया। आज वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बचे हिस्से को 1962 के अंदर अक्साई चीन के माध्यम से, उसमें से एक हिस्सा, लगभग एक तिहाई हिस्सा चाइना वाले लेकर चले गए। कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा भारत के पास फिलहाल बचा हुआ है। ये 1962 तक का समय आ गया। इसके बाद में हमको यह एहसास हुआ कि यार ये प्यार मोहब्बत धोखा है, अपनी हिफाजत कर सकते हैं हम, हमको खड़ा होना होगा, लेकिन क्या करें, इनबिल्ट फीचर तो यही है कि नहीं, हमारे सब भाई हैं और हमें अपने आप को इतना बड़ा मानने की आदत है कि हम बड़े हैं। और जैसे कॉलेज के अंदर होता है ना, सीनियर जूनियर की जिम्मेदारी लेकर चलता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर तू साथ में है तो तेरा बिल मैं दूंगा, वो वाली फीलिंग कि अगर हमारे पड़ोसी देश हैं तो इनको कोई संकट आएगा तो मैं खड़ा हूं ना यार, मैं ध्यान रख लूंगा, तू लोड मत ले। हद यह है कि 1988 के अंदर जिस मालदीव ने इंडिया आउट जैसी बातें करी, उसके अंदर तख्ता पलट का बयान हुआ था। तख्ता पलट के लिए रोकने वाला भारत था, वो जाकर के उसको बचाया था। हमने श्रीलंका के अंदर जब लिट्टे आतंकी समूह बन गए थे, उनसे निपटने के लिए श्रीलंका की मदद करी। हमने अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री को वहां खो दिया, राजीव गांधी जी की मौत इस चक्कर में हो गई। 1971 के अंदर पाकिस्तान से हम इसलिए लड़े क्योंकि बांग्लादेश वाले मरे जा रहे थे, उनकी मदद करने के चक्कर में हमने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए कि चलो यार लोग परेशान है, मदद कर देते हैं। आज वही मदद किया हुआ बांग्लादेश हमारे खिलाफ बोल रहा है। हमारी नेचर थी शुरुआत में अपने आप की तरफ से हेल्प देने की, बदले में हम कुछ कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। भारत का ये मूल सिद्धांत रहा है। ऐसे ही अब कोई सा भी देश उठाकर देखें, आज आप नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल के साथ में 1950 में हमने ट्रीटी कर ली थी कि भैया हम दोनों साथ रहेंगे, चिंता मत करो, तुम लैंड लॉक कंट्री हो, तुम्हारे पास समुद्र का एक्सेस नहीं है, समुद्र का एक्सेस हम देंगे, तुम्हारे यहां पर जो भी दिक्कतें होंगी तेल से संबंधित, एक्सपोर्ट से संबंधित, वो सब हम हैंडल करेंगे, लोड मत लो। म्यांमार के साथ तक तो यह डीलिंग थी कि तुम्हारे देश में अगर कोई आकर के अपराध करेगा तो हम दोनों मिलकर मारेंगे उसको। और भारत ने म्यांमार के साथ में कई डील ऐसी करी हैं कि उनके आतंकियों से निपटने के लिए भारत में अगर म्यांमार के आतंकी आकर छुप गए तो म्यांमार वालों से बोलते थे कि मार दो, किसको मारना है ले जाओ बताओ, और वो हमसे कहते थे कि सर अंदर आ जाओ, मार जाओ अपने आतंकियों को। तो भारत ने ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक खूब किए म्यांमार में जा जाकर के, भारत विरोधी अगर कोई वहां जाकर छुप रहा है। मतलब हम लोगों ने भ्रातृत्व को बहुत ज्यादा, फ्रेटर्निटी को बहुत ज्यादा मूल रूप से अर्थ दिया था। ये बात आप इस तरह से समझ कर चलिए। ये भाई वाला जो सिंड्रोम है ना, ये हमें बहुत रहा। भाई वाला सिंड्रोम होने के पीछे एक बड़ा रीजन भी होता है, दो कारण होते हैं। पहला तो हमारा ट्रॉमा बॉन्डिंग के दर्द दोनों को बराबर है, दूसरा हमारे पास में सामर्थ्य भी नहीं था। हम किसी के साथ में पीपल टू पीपल कनेक्ट ही रख सकते थे, हम किसी और प्रकार का कनेक्ट रखने की स्थिति में नहीं थे। किसी और प्रकार का कनेक्ट से क्या मतलब है, हमारे पास जो कनेक्ट था वो ये तो सही था कि हाँ भाई चलो आपके साथ हमारा कनेक्ट बन गया, दर्द सेम है। और कनेक्ट में पैसे का कनेक्ट होता है जो चाइना आजकल किसी के साथ भी कर लेता है, हम वो वाली बॉन्डिंग कर नहीं पा रहे थे, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है साहब, आगे समय बीतता है, बीच में फिर आते हैं हमारे एक विदेश मंत्री जिनका नाम होता है इंद्र कुमार गुजराल। जो बातें मैंने आपको बोली उन्होंने उन्हें बकायदा कोडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति इन 5 प्रिंसिपल्स पर ही चलानी चाहिए, जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। और उसमें मुख्य रूप से उन्होंने यह कहा कि हमारे जैसे नेबर, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, हमें उनके साथ में कोई भी रेसिप्रोसिटी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बस हमें उनकी मदद करते रहना चाहिए। अर्थात भारत उनसे कभी कोई फेवर ना मांगे,
अपितु खुद ही उनकी मदद करता रहे। आप समझ रहे हैं? मतलब हम उनसे बदले में कुछ भी उम्मीद ना रखें, बस भारत मदद करता रहे, यही हमारा बड़ा होने का दायित्व निभाने जैसा है। भाई हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपना ली, हमारे लिए पड़ोसी पहले है, उसका दर्द पहले है, वैसी वाली फीलिंग भारत ने उस दौर में गुजराल के समय पर, इंद्र कुमार गुजराल साहब जो विदेश मंत्री थे, बाद में पीएम भी बने, उनके समय पर अपना ली। नो साउथ एशियन कंट्री विल अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। ये तक डिसाइड हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। अर्थात भारत के खिलाफ नेपाल यूज नहीं होगा तो भारत नेपाल के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल इस तरह की पॉलिसी हमने अपनाई। फिर कहा कोई किसी के इंटरनल मैटर पर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, सभी दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीयता की रेस्पेक्ट करेंगे, और अगर कोई भी मामला हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसको बैठ करके आपसी नेगोशिएशन से सुलझाएंगे। यह था भारत का एक लिखित बयान, जिसको कह सकते हैं विदेश नीति में हम यह ध्यान रखते थे कि पड़ोसियों के मामले में देने का काम हमें करना है। आप आज भी देखते हैं कि बजट में हम भारत की तरफ से इन देशों को पैसे दे रहे होते हैं कि साहब ये उनके नाम का बजट है, हम देंगे बड़े भाई होने के नाते। दूसरा, उनके इंटरनल मैटर पर कोई भी मामला नहीं रखेंगे। कुल मिलाकर यही है सारी कहानी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना है, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।